दलित अपराध न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मिनी गंगोत्री आपको लेकर चलती हूँ आज से जुड़ी खबरों। मैं अनिल कुमार दुबे ग्राम दुर्जनपुर थाना बेवत जिला मैनपुरी का रहने वाला हूँ। मेरे भाई नरेंद्र नाथ दुबे को सन 18 फरवरी से 9 जुलाई 22 तक यदुवीर प्रसाद मेरे चाचा बंधक बनाए रहे। इनका साथ सुनील संजीव मेरे बड़े चाचा के लड़कों ने दिया और गांव के कुछ दबंग लोगों ने मनोज कहार और राधा मोहन कहार ये इनका साथ देते हैं। यदुवीर प्रसाद पहले बैंक में नाम की नौकरी करते थे, ज़्यादातर यहीं रहते थे। ये एक गैंग भी चलवाते थे, सुभाष के गैंग में ये शामिल थे। जो बाबा है पंचम नंगरा का और उसको मुठभेड़ में मारा गया था, उसकी सारी पकड़ें डकैती के सामान यही रखते थे और ये अपनी दबंगाई रखते हैं। बंधक 18 से 2022 तक मेरे भाई की केसीसी बीमा और खेत 6.5 बीघा नाम करा लिया था। 9 जुलाई को जब मेरे भाई हमने पुलिस के द्वारा प्राप्त किए तो थाने ले गए, चौकी ले गए, डीएम के यहाँ ले गए, एसडीएम के यहाँ ले गए, तहसीलदार के यहाँ ले गए, कहीं सुनवाई नहीं हुई। तो मैं मुख्यमंत्री के यहाँ भी लेके गया, मुझे आश्वासन दिया गया, मुझे भेजा भी गया, लेकिन मेरी एक भी बात नहीं सुनी गई। आज स्थिति ये है कि मेरे भाई जब मुझे मिले तो वो मेरे भाई के नाम सारी खेती करा गए, और सब ज़मीन का मेरी मिसेज कामनी दुबे के नाम वसीयत कर गए। मैंने अभी 6.5 बीघा की खेती का दाखिल खारिज करा लिया। मेरे चाचा दबंगई दिखाते हैं, तारीखों पर जाओ तो गुंडे लाते हैं, जो कि एसडीएम के पेशगार संजीव कुमार का साला नंगला इंद का जो पहले शादी वाला है वो आता है और उसकी मदद संजीव कुमार करते हैं। पैसा ये लोग देते हैं, संजीव कुमार एसडीएम को देते हैं और उसकी वजह से मेरा कोई काम नहीं हो पाता है। एसडीएम साहबा गलत आदेश कर देती हैं, संजीव कुमार पैसा लेकर कराता है और इधर मेरी खेती पर कब्जा यदुवीर प्रसाद, राधा मोहन कहार और मनोज कहार, सेवक कहार ये आए दिन गुंडा लाते हैं। मेरी मिसेज और हम जाते हैं तो ये कई बार मेरी मिसेज जब अकेले जाती है तो ये लोग पीछा करते, गंदी गंदी गालियां देते हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। श्रीमान जी, मैंने मुख्यमंत्री का ये दावा बिल्कुल गलत है कि एक बार कोई आए वो बिल्कुल निष्पक्ष जांच होती है। मैं 20 बार गया, मैं गोरखपुर इनके गोरखनाथ मंदिर पे भी गया, लेकिन आज दिन तक कोई भी एक भी सख्त कार्रवाई के लिए नहीं आया। मनोज कहता है पुलिस आएगी तो क्या, उसको तो हम ठंडा पिला देते हैं और बिस्कुट खिला देते हैं, चाय पिला देते हैं और वो भाग जाते हैं। पुलिस तो मनोज कहता है पुलिस तो कुत्ता होती है, उसे तो खिलाओ और गाली दो, भगा दो, फिर खिलाओ, फिर पुचकार के बुला लो, ऐसे करके ये अभद्र बातें करता है। श्रीमान जी, मेरी एक भी नहीं सुनी जाती है। अभी मैंने जो 6.5 बीघा खेती का अपनी मिसेज का वसीयत कर गए थे, उस पर मैंने दाखिल खारिज करा लिया, उस पर रोक लगवा दी गई है, लेकिन खारिज नहीं हुआ। फिर भी ये राधा मोहन और मनोज उस पर कब्जा करने जाता है। इसकी मिसेज मनोज की लौंडिया कहती है और राधा मोहन की लौंडिया कहती है कि खेत पे कब्जा करोगे तो तुम्हें बलात्कार लगा देंगे। इसकी लौंडिया चिल्ला कर कहती है कि मुझे जानते नहीं हो, मैं बलात्कार में फंसा दूंगी। मैं अभी और मनोज की बीवी और राधा मोहन की बीवी चिल्ला कर कहती है, सेवक बीवी तो माँ हरामी ने, वो तो कहती है नंगे होके दिखा दूंगी साले, और कहा कि यार तुझे बलात्कार में फंसा दूंगी। श्रीमान जी, इन औरतों से, इन राधा मोहन इनसे बचाइए। इसकी लौंडिया तो
राधा मोहन की रुचि बहुत ही हरामिन है, वो तो बहुत गंदी लड़की है, वो समाज में बहुत ही गंदी है। उसको तो श्रीमान जी मेरी फरियाद सुनी जाए और तहसील पर जब और कचहरी में जब तारीखों पर जाते हैं तो ये लोग मुझे गुंडों से गिरवाते हैं, कहते हैं कि इस वापस ले ले, नहीं तो तुझे जान से मरवा दूंगा। श्रीमान जी शीघ्र कार्रवाई करने की कृपा करें, महान दया होगी।